हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए अशोक वाजपेयी जी का चैप्टर है आपका भाषा एकमात्र अनंत है। ठीक है बेटा, किसका चैप्टर है? ये चैप्टर है आपका बेटा अशोक वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी का चैप्टर है आपका भाषा एकमात्र अनंत है। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं हम अशोक वाजपेयी का चैप्टर भाषा एकमात्र अनंत है। देखते हैं बेटा क्या कहते हैं वाजपेयी जी। फूल झरता है फूल शब्द नहीं, फूल झरता है फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे। किसी दलान में बैठा हुआ न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल न दलान रहेंगे, फिर भी शब्द भाषा एकमात्र अनंत है। आगे बेटा समझ में देखते हैं। अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं बेटा। फूल झरता है फूल शब्द नहीं। अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि फूल झरता है। पुष्प क्या है? पुष्प जैसे मान लो टहनियाँ हुई और उन पर टहनियों पर पहले पुष्प उगता है। ठीक है, कली बनती है, उसके बाद पुष्प उगता है, पुष्प खिलता है और पुष्प के खिलने के बाद पुष्प मुरझाता है और मुरझा करके पुष्प मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, तो क्या है? फूल झड़ता है। अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि फूल खिलता है और खिलने के बाद वह फूल मुरझा करके मिट्टी में मिल जाता है, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। ठीक है, फूल शब्द नहीं है। शब्द क्या है? शब्द फूल नहीं है, शब्द फूल के समान नहीं है। शब्द कैसा है? शब्द अनंत है, शब्द अजर अमर है। ठीक है, शब्द नष्ट नहीं होता। बच्चा गेंद उछालता है, एक बच्चा गेंद को उछालता है और लोकती है उसे एक बच्ची उसे लपक लेती है। ठीक है, एक बच्चा गेंद उछालता है और एक बच्ची उसे लपक लेती है। ठीक है, सदियों के बाद यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आगे समझ में। बूढ़ा गाता है, शब्द क्या है? बूढ़ा गाता है एक पद, बूढ़ा एक पद को गाता है और फिर दूसरा बूढ़ा क्या करता है? दूसरा बुजुर्ग, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति गाता है। एक बूढ़ा गाता है एक पद, जो वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति एक पद गाता है। कहने का अर्थ क्या हो गया? जो बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति एक पद को गाता है, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, और दूसरा वृद्ध है उसी शब्द को दोहराता है भूगोल और इतिहास से परे। और वो शब्द क्या है? शब्द भूगोल और इतिहास से परे है। किसी दलान में बैठा हुआ, किसी दलान में बैठा हुआ शब्द नहीं है। ठीक है, किसी दलान में बैठ करके कोई बूढ़ा सा है, किसी शब्द को दोहरा बोलता है, कोई भी पद गाता है और उसी शब्द को दूसरा बूढ़ा व्यक्ति सुनता है और पुनः उसे गाता है। ठीक है, तो क्या है? शब्द नष्ट होने वाला नहीं है, शब्द अजर अमर रहने वाला है। अशोक वाजपेयी जी का कहने का अर्थ क्या है? शब्द क्या है? शब्द निरंतर चलने वाला है, नष्ट नहीं होने वाला है, भूगोल और इतिहास से परे है। वह जो शब्द है, शब्द भूगोल और इतिहास से परे है, भूगोल और इतिहास से युक्त नहीं है, अर्थात यह भूगोल और इतिहास से परे है। आगे समझ में। न बच्चा रहेगा। आगे अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि न बच्चा रहेगा न बूढ़ा रहेगा, न गेंद रहेगी, न फूल रहेगा और न दालान रहेगा, रहेंगे फिर भी शब्द। क्या रहेगा? अंत में शब्द रहेंगे। एक व्यक्ति जन्म लेता है, उसके बाद वो मर जाता है, लेकिन शब्द क्या है? शब्द निरंतर रहने वाला है। एक से दूसरा सुनेगा, फिर उससे दूसरा सुनेगा, तो शब्द कैसे है? शब्द निरंतर रहने वाला है। भाषा एकमात्र अनंत है। वाजपेयी जी कहते हैं कि भाषा एकमात्र अनंत है। आगे समझ में। अनंत है अर्थात भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। आगे समझ में। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि फूल खिलता है और फूल खिलने के बाद मुरझा करके नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और वह नष्ट हो जाता है मिट्टी में मिलने के बाद। परंतु शब्द फूल नहीं है, शब्द फूल के समान नहीं है, शब्द स्थिर रहता है। ठीक है, शब्द स्थिर रहने वाला है। बच्चा गेंद उछालता है, एक बच्चा गेंद उछालता है और एक लड़की उसे लपक लेती है, एक लड़की उस गेंद को लपक लेती है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। बूढ़ा गाता है, बूढ़ा व्यक्ति गाता है क्या? एक पद। बूढ़ा व्यक्ति एक गीत गाता है, एक पद को गाता है
और दूसरा बूढ़ा व्यक्ति उसी पद को सुनता है और वह पुनः उसे गाता है। ठीक है, तो ये जो शब्द है, शब्द भूगोल और इतिहास से परे है। शब्द भूगोल और इतिहास से युक्त नहीं है, यह भूगोल और इतिहास से भी परे है। और किसी दलान में बैठा हुआ, किसी दलान में बैठे हुए लोग शब्द को सुनते हैं और उसे पुनः बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे समझ में। न बच्चा रहेगा, वाजपेयी जी कहते हैं कि न बच्चा रहेगा, आगे चल के क्या होगा, न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा रहेगा, न गेंद रहेगी, न फूल रहेगा, न दलान ही रहेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, रहेंगे फिर भी सब। लेकिन जो शब्द है, शब्द फिर भी रहेंगे, शब्द नष्ट नहीं होंगे। भाषा एकमात्र अनंत है। वाजपेयी जी कहते हैं कि भाषा एकमात्र अनंत तक रहने वाली प्रक्रिया है। आगे समझ में बेटा। तो ये बेटा था आपका अशोक वाजपेयी जी का चैप्टर, भाषा एकमात्र अनंत है। ठीक है बेटा, आगे समझ में, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में अशोक वाजपेयी जी का चैप्टर आपका आगे है युवा जंगल। युवा जंगल का अर्थ क्या हो गया बेटा, युवा जंगल यानी कि हरा भरा जंगल। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं हम अशोक वाजपेयी जी का चैप्टर। जंगल भी हम जान लेते हैं क्या कहते हैं। देखो वाजपेयी जी कहते हैं, एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। एक युवा जंगल, बेटा पहले मैं आपको इसमें काव्यगत सौंदर्य बता दे रही हूँ। भाषा एकमात्र अनंत है, इसका काव्यगत सौंदर्य क्या लिखोगे, इसमें बेटा सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गुण इसमें प्रसाद हो जाता है। ठीक है, गुण प्रसाद हो जाता है, रस शांत हो जाता है, और अलंकार बेटा इसमें आप रूपक अलंकार लिखोगे। आगे समझो बेटा, इसका काव्यगत सौंदर्य, शांत रस का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद हो जाता है, और भाषा इसमें सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सरल साहित्य खड़ी बोली। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं हम युवा जंगल। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आंखों में हरी परछाइयां फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, ओठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। ओ जंगल युवा, ओ जंगल युवा बुलाते हो आता हूँ, एक हरे बसंत में डूबा हुआ, आह आता हूँ आता हूँ। ठीक है, तो अब इसका अर्थ समझ लेते हैं बेटा। अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि ये जो युवा जंगल का अर्थ क्या हो गया, एक हरा भरा जंगल। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि एक हरा भरा जंगल मुझे अपनी उंगलियों के से बुलाता है, अपनी हरी हरी उंगलियों से मुझे बुलाता है। ठीक है, वाजपेयी जी कहते हैं कि एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी हरी उंगलियों से बुलाता है। अर्थात कहने का अर्थ क्या हो गया, एक हरा भरा जंगल मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। जब कोई भी व्यक्ति हरे भरे जंगल को देखता है, लेखक कहता है कि लेखक जब हरे भरे, जो कवि है, कवि कहता है कि हरे भरे जंगल को कवि देखता है तो जो जंगल है उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगता है और प्रसन्नता के कारण मेरी नसों में हरा रक्त बहने लगता है, आंखों में हरी परछाई फिसलती है, और मेरी आंखों में उस जंगल की हरियाली को देख करके उस हरियाली की तरफ मेरी जो आंखें हैं, आंखों में हरियाली की परछाई छा जाती है। ठीक है, क्या कहते हैं, मैं आंखों में हरी परछाई फिसलती है और मेरी आंखों में उस हरे भरे जंगल की परछाई छा जाती है। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, और मेरे कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा हुआ है, ओठ मेरे एक हरे गान से कांपते हैं, और मेरे ओठ उस जंगल की हरियाली को देखकर उसे गाने के लिए लालायित हो उठते हैं। अर्थात मेरे ओठ उस हरियाली के लिए, गाने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, मैं नहीं हूँ, अब कहता है, कवि कहते हैं, मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक हरे पेड़ के समान हूँ, हरी पत्तियों
की एक दीप्त रचना हूँ और मैं हरी पत्तियों की एक प्रकाशित होने वाली रचना के समान हूँ। ओ जंगल युवा, अरे यह युवा जंगल मुझे बुला रहा है। हे एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। और वो कहता है कि कवि कहता है, लेखक कब कहता है कि हे हरे बसंत में डूबे हुए जंगल, हरियाली में डूबे हुए जंगल, मैं आता हूँ आता हूँ आता हूँ। आ गया बेटा समझ में? तो ये हो जाता है बेटा आपका चैप्टर युवा जंगल। ठीक है बेटा, एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। कवि कहता है कि एक हरा जंगल, एक युवा जंगल, एक हरियाली से युक्त जंगल मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और वह अपनी हरी भरी उंगलियों से मुझे बुला रहा है। मेरी नसों में हरा रक्त बहने लगा है। उसकी हरियाली को देख करके, उस जंगल की हरियाली को देख करके मेरे नसों में हरा रक्त बहने लगा है और आंखों में हरी परछाई फिसलती है और मेरे नेत्रों में उस जंगल की परछाई आकर्षित हो उठती है, परछाई दिखाई देती है। और कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा, और कंधों पर एक हरा भरा आकाश ठहरा हुआ है। ठीक है बेटा, ओठों पर एक हरे गान इसमें कांपते, जो मेरे ओठ हैं उस जंगल की हरियाली को देख करके उस जंगल की हरियाली के गीत गाने के लिए लालायित हो उठते हैं, कांपने लगते हैं। मैं नहीं हूं और कुछ, कवि कहता है कि मैं और कुछ नहीं हूं, बस एक हरा पेड़ हूं। मैं बस एक हरा पेड़ हूं, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना हूं और मैं हरी पत्तियों की एक प्रकाशित होने वाली रचना हूं। ओ जंगल युवा, अरे हे युवा जंगल, अरे हरे बसंत में डूबे हुए जंगल, तुम मुझे बुलाते हो, मैं आता हूं आता हूं आता हूं। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? तो ये था बेटा आपका अशोक वाजपेयी जी का चैप्टर, आपका युवा जंगल। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। युवा जंगल में बेटा आपका विगत सौंदर्य क्या लिखोगे? इसमें आपकी भाषा हो जाती है बेटा सरल। ठीक है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। और बेटा रस शांत हो जाता है, गुण प्रसाद हो जाता है। और इसमें बेटा अलंकार आपका रूपक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे बेटा समझ में? तो ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।